हेलो एवरीवन। अचो सिंधी सिखूं, आओ सिंधी सीखें। सिंधी के अक्षर या लेटर्स को डिटेल्स में पढ़ने से पहले कुछ सिंबल्स और लेटर्स जो स्पेशल लेटर हैं जिनकी बात करेंगे, जो कि मुख्तलिफ साउंड बनाने के काम आएंगे। अब पहली सिंबल जो है वो ज़बर की है, दूसरी ज़ेर की, तीसरी पेश की। ज़बर और पेश अक्षर के लेटर के ऊपर लगाते हैं और जो ज़ेर है वो अक्षर के नीचे लगती है। अब जैसे ये प और र, प के ऊपर ज़बर लगी हुई है, लाम है, लाम के नीचे ल के नीचे ज़ेर लगी हुई है, ये श है, श के ऊपर पेश लगी हुई है। अब ये अक्षरों की बात करें, अलिफ, व, य, न, ये वाले जो चार अक्षर हैं ये भी जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। इनमें से पहले वाले तीन जो हैं अलिफ, वा, ये, इनको जो है हम हर स्लाइड में डिटेल से देखते आएंगे ये किस तरह से यूज़ होते हैं। न को हम जो है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सिंबल्स याद कर लें, ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर और पेश अक्षर के ऊपर, ज़ेर अक्षर के नीचे। पहले दो अक्षर जिनकी बात करेंगे, अलिफ और आइन। अलिफ और आइन का जो है वो साउंड सिमिलर है। अलिफ या आइन दोनों के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो अ का साउंड बनेगा। अलिफ और आइन के नीचे ज़ेर लगाएंगे, ये ज़ेर लगी हुई है तो ए का साउंड अब प्रोड्यूस होगा। अलिफ और आइन के ऊपर पेश लगाएंगे तो ऊ। अलिफ और आइन के साथ, जैसे अलिफ, ये दो अलिफ के साउंड एक साथ जो आवाज़ आए, या आइन के साथ अलिफ लगा हुआ है तो आ। अलिफ के साथ जो है ना वो ये सिंबल लगाएंगे तो आ की आवाज़ आएगी। आइन के साथ दूसरा अलिफ मिला देंगे तो आ। अलिफ के साथ ये मिलाएंगे तो ए। आइन के साथ ये जो है ना वो मिला के लिखेंगे, इस तरह से ए का एक साउंड प्रोड्यूस होगा। अलिफ और ये, अलिफ के ऊपर ज़बर, आइन ये, आइन के ऊपर ज़बर, आए। अलिफ और ये, अलिफ के नीचे ज़ेर, इसी तरह आइन ये, आइन के नीचे ज़ेर, ई का आवाज़ प्रोड्यूस होगा। अलिफ और वाह, ओ, आइन और वाह, ओ। अलिफ और वाह, आओ, इसी तरह, और अलिफ के ऊपर ज़बर, आओ। आइन और वाह और आइन के ऊपर ज़बर, आओ। अलिफ और वाह, अलिफ के ऊपर पेश, आइन, वाह और आइन के ऊपर पेश, ऊ का आवाज़ प्रोड्यूस होगा। बे इस तरह से, ये देखें इस तरह से लिखते हैं और इसके नीचे एक डॉट जिसे नुक्ता बोलते हैं, एक नुक्ता लगा हुआ है। बे के ऊपर ज़बर ब, बे के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर पेश बु, बे और अलिफ बा, बे और ये बे ये और बे के ऊपर ज़बर बे ये और बे के नीचे ज़ेर बी, बे और वाह बो, बे वाह और ऊपर ज़बर बाओ, बे वाह और बे के ऊपर पेश बू। बे, इस ये वाला जो अक्षर है, ये इस आवाज़ का, ये दूसरी ज़ुबानों में नहीं है, इस वजह से जो है वो इसके साउंड वाले दूसरे अक्षर जो है वो नहीं बनाए। इसको जो है वो बे, बकरी, बे, बिल्ली, बे, बुक, इस तरह से जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। इससे ये बे से मिलता जुलता है, लेकिन बे से जो है ना वो इसमें जो है ना वो फ़र्क है। इसे ब पढ़ते हैं। उसके बाद पे जो है वो बे की तरह ही लिखते हैं। इसके जो नीचे हैं वो तीन नुक्ते लगे हुए हैं, दो एक साथ और तीसरा उनके नीचे। पे के ऊपर ज़बर प, पे के नीचे ज़ेर पे के ऊपर पेश पु, पे और अलिफ पा, पे ये और पे के ऊपर ज़बर पे ये और पे के नीचे ज़ेर पी, पे वाह पो, पे वाह और ऊपर ज़बर पो, पे वाह और पे के ऊपर पेश पू। उसके बाद भे के नीचे जो है ना वो चार नुक्ते लगे हुए हैं। भे के ऊपर ज़बर भ, भे के नीचे ज़ेर भे के ऊपर पेश भू, भे और अलिफ भा, भे और ये भे ये और भे के ऊपर ज़बर भे ये और भे के नीचे ज़ेर भी, भे वाह भो, भे वाह और भे के ऊपर ज़बर भो, भे वाह और भे के ऊपर पेश भू। ते और तोय, इनका भी सिमिलर साउंड है। ते के ऊपर ज़बर लगाएंगे, तोय के ऊपर ज़बर लगाएंगे ते के नीचे ज़ेर, तोय के नीचे ज़ेर ते के ऊपर पेश, तोय के ऊपर पेश तू,
ते और अलिफ, तोए और अलिफ, ता, ते ये, तोए ये, ते ये और ते के ऊपर ज़बर, तोए ये, तोए के ऊपर ज़बर, ते ये, ते के नीचे ज़ेर, तोए ये, तोए के नीचे ज़ेर, ती, ते और वाह, तो, तोए और वाह, तो, ते वाह और ते के ऊपर ज़बर, तो। इसी तरह तोए वाह और तोए के ऊपर ज़बर, तो, ते वाह ऊपर पेश, तू, तोए वाह, तोए के ऊपर पेश, टू। ठे, ठे के ऊपर ज़बर, ठ, ठे के नीचे ज़ेर, ठे के ऊपर पेश, ठू, ठे और अलिफ, ठा, ठे और ये, ठे ये और ठे के ऊपर ज़बर, ठे ये और ठे के नीचे ज़ेर, ठी, ठे और वाह, ठो, ठे वाह और ठे के ऊपर ज़बर, ठो, ठे वाह और ऊपर पेश, ठू। टे, टे के ऊपर ज़बर, ट, टे के नीचे ज़ेर, टे के ऊपर पेश, टू, टे और अलिफ, टा, टे और ये, टे ये और टे के ऊपर ज़बर, टे ये और टे के नीचे ज़ेर, टी, टे और वाह, टो, टे वाह ज़बर, टे के ऊपर ज़बर, टो, टे वाह और टे के ऊपर पेश, टू। अब स के 3 जो है ना वो अक्षर मौजूद हैं स वाली आवाज़ के, से, सीन, स्वाद। अब इन तीनों के ऊपर ज़बर लगाएंगे, स, नीचे रे लगाएंगे, से, ऊपर पेश लगाएंगे, सू, स और अलिफ या सीन और अलिफ, स्वाद और अलिफ, सा, से ये, सीन ये और स्वाद ये, से ये, ऊपर ज़बर, से ये, नीचे ज़ेर, सी, से वाह, सो, से वाह और ऊपर ज़बर, सो, से वाह और ऊपर पेश, सू। उसके बाद थे है, थ के ऊपर ज़बर लगाएंगे, थे के नीचे दे लगाएंगे, थ के ऊपर पेश लगाएंगे, थू, थ और अलिफ, था, थ ये, थे, थ ये और थ के ऊपर ज़बर, थ ये और थ के नीचे ज़ेर, थी, थ वाह, थो, थे और वाह और ऊपर थ के ऊपर ज़बर, थो, थ वाह और ऊपर पेश, थू। उसके बाद न को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो ये चंद्र बिंदु लगी हुई है या बिंदु है, ये चंद्र बिंदु हो गई, ये बिंदु हो गई, इसको जो है वो क्यों रखा है इसको भी डिस्कस करेंगे। पर पहले जो है नून न को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो न जो है वो ऊपर ज़बर लगाएंगे, न के नीचे ज़ेर, न के ऊपर पेश, नू, न और अलिफ, न और ये, न ये ऊपर ज़बर, नए, न ये और नीचे ज़ेर, नी, नून वाह, नो, नून वाह और नून के ऊपर ज़बर, नो, नून वाह और नून के ऊपर पेश, नू। अब बात करें बिंदु या चंद्र बिंदु जो है उसकी बात करें तो जैसे इंग्लिश में एन है, ये हिंद में जो है वो एन लगा हुआ है। तो जब साइलेंट न की आवाज़ आती है, जैसे बिंदु या चंद्र बिंदु की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर भी हम जो है वो इंग्लिश में एन लगाते हैं, और क्लियर न की आवाज़ आती है तो भी एन लगाते हैं। इसी तरह सिंधी में भी नून जो है वो जहाँ पर बिंदु या चंद्र बिंदु इस तरह का आवाज़ आएगा, या हम न नून से जो शुरू करेंगे या बीच में न का क्लियर आवाज़ आएगा, तो वहाँ पर भी जो है वो नून या न को जो है वो यूज़ करेंगे। थैंक्स, मेहरबानी।